हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये है मैरिज का नेक्स्ट डे, मतलब जब बारात आती है, लड़की की शादी है तो देखिए बारात आ रही है और हम लोग जाने वाले थे। तो पापा ने कहा वीडियो बना लो, मैं अपने छत के ऊपर से वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ बारात आती है और गांव के जो बच्चे वगैरह होते हैं ना, वो सब दौड़ के चले जाते हैं बारात में डांस करने के लिए। तो बस देखिए आगे सब लोगों ने गाड़ियाँ लगा दी है, वहाँ से सब लोग आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने अपना कल्चर आपके साथ शेयर किया है कि पहाड़ों में किस तरीके से बारात आती है और डांस करते हैं। बढ़िया बोलो, गाओ गाओ गाना। तो देखिए इस तरीके से नाचते गाते हमारे यहाँ बारात आती है। पहाड़ी गाने खुद से गाते हैं और ये हमारा ट्रेडिशनल जो बाजा होता है इसी को बजाते हैं। और ये रहे दूल्हे राजा। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी सारी बारात है। अब सब लोग वहाँ जाएंगे पर हम आज मैरिज में नहीं जाएंगे क्योंकि 2 दिन बाद यहाँ पर एक और मैरिज है। जिसकी मैरिज हो रही है उसी के भाई की मैरिज है, चाचा के बेटे की। तो बस हम लोग रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पर भैया जी एक आ गए, ये भी हमारे भैया ही लगते हैं। तो इनकी मूछें जो हैं, मेरे दादू की मूछें भी बिल्कुल ऐसी थी। तो ये मतलब अपनी मूँछों के लिए मशहूर है। तो बस यहाँ पर मैं सबको बाय बोल रही हूँ और मम्मी कुछ मजाक कर रहे थे इनसे। तो बस हम लोग अब निकलेंगे और मामू के साथ हम लोग जा रहे हैं। भाई जो है वो पहले निकल गया क्योंकि उसे जाना था ऑफिस। तो फूफा जी जो हैं वो थोड़ा लेट जाने वाले थे। तो हम लोगों ने कहा चलिए वही उन्हीं के साथ हम लोग भी निकल जाएंगे। तो बस तैयार हम कुछ ऐसे नहीं हुए हैं, ऐसे ही हैं जैसे हैं। बस पेटीकोट नहीं पहना है, ये शर्ट और स्लैक्स। और आज हम स्लूके में ही जाएंगे मार्केट क्योंकि सिस्टर को बहुत ज़रूरी काम है, उसे देने हैं कपड़े सिलने के लिए क्योंकि उसके घर में भी मैरिज है। तो फिर टेलर सिलते भी नहीं हैं। तो बस यहाँ देखिए मामू, ये भी वीडियोज़ के और फ़ोटोज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो बस यहाँ पर अब हम निकलेंगे और ये दूल्हे की गाड़ी थी। तो बस वही देख रहे थे। अभी अभी बारात आई है तो बस शाम तक बारात वापस चली जाएगी और हम पहुँचेंगे अब रामपुर।
मार्केट में हम लोग जैसे ही पहुँचे, हम लोग एक ही चक्कर काट रहे थे, उतने को हमें मिल गए मामा जी मामी जी। तो ये मेरे मामू मामी है, रियल मामू मामी। मामी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वजह से ये हॉस्पिटल आए थे। तो बस यहाँ पर मामू देख रहे हैं अपना चश्मा, आई साइड उनकी थोड़ी वीक है तो वो टूट गया है, उसी के बारे में यहाँ बातचीत कर रहे हैं वो, और हम लोग बैठ कर यहाँ पर बात कर रहे हैं। दिखाओ मामू, लगा के दिखाओ। बुढ़े हो गए अब। तो बस मामा मामी के साथ थोड़ी देर हम बैठे, बातचीत की। उसके बाद हम आ गए अपने काम के लिए, जो 1-2 बाज़ार के काम थे वो किए। उसके बाद टेलर के पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा रश जो है आजकल वो टेलर के यहाँ आपको मिलेगा और कपड़ों की शॉप में मिलेगा। तो बस यहाँ पर ये टेलर जो हैं थोड़ा बिज़ी थे, तो बस यहाँ अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। तो पहले मेरे वाले टेलर के वहाँ गए, उसके बाद यहाँ आए। तो ये मिल गई मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर एक, तो मैंने कहा चलो हेलो कर दो, मैं वीडियो बना ही रही थी। तो आजकल एक तो पहचान में नहीं आते हैं ना, मास्क वगैरह लगे रहते हैं। तो बस अब जाएंगे हम यहाँ से सीधे घर, मिलूँगी आपको मैं घर जाकर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं, टाइम जो है वो हो गया 5:45 का। तो अभी हम आ रहे हैं शॉप से। तो जैसा आपने देखा हम चले गए थे मार्केट, और मार्केट में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा। टेलर के पास सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, सिस्टर के बहुत सारे काम थे, क्योंकि रामपुर आती है तो जो भी यहाँ का काम रहता है वो मतलब फटाफट कर लेती है। तो बस उसी चक्कर में हम लोगों को बहुत टाइम लगा। और इसके कपड़े थे टेलर के यहाँ छोड़ने के, तो वहाँ पर ना खड़े रहना पड़ता है भैया के पास, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बतानी होती है, और फिर ऐसा भी नहीं होता कि छोड़ दो आप सूट और चले आओ। तो बहुत ज़्यादा आजकल आपको रश मिलेगा। और यहाँ मैंने चाय लगाई है, चाय उबल रही है मेरी, और आज ना बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। एड़ियाँ दुख गई हम लोगों की, और ये देखिए डार्क सर्कल बिल्कुल दिख रहे हैं। आज सुबह उठे और फटाफट से तैयार हुए और ऐसे ही निकल गए हम लोग। पेटीकोट नहीं डाला था, लेगिंग और कुर्ते के साथ निकल गए रामपुर। मैंने कहा पहले काम कर लेते हैं। तो सुबह हम मामू के साथ आ गए थे, और अभी मैं यहाँ आई। पहले हम शॉप पे आए, शॉप पे बैठे रहे, कम से कम 1 घंटा हम शॉप पर बैठे। तो सिस्टर ने वहाँ से थोड़ा सा सामान लिया, तो वहाँ बैठे थे। उसके बाद अभी आए हैं, तो बस वो कपड़े चेंज कर रही है, और मैंने कहा मैं आके बना लेती हूँ चाय। और बाहर चल रही है ज़ोर से हवा, और ठंड जो है ना वो सुबह शाम बहुत ज़्यादा हो गई है। मायके साइड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगी, और मायके में कुछ ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पाई। रात में गए और सुबह उठकर आ गए। तो सुबह बस पापा ने उठाया, उठो बारात आ गई है, तो बस तब उठे, नहीं तो कोई पता नहीं लगता। और थक जाते। देखो शादी का वेट ना हम लोग बहुत ऐसे करते हैं कि कब आएगी शादी, कब आएगी। 6-6 महीनों से वेट करते हैं, महीने से वेट करते हैं कि हाँ शादी आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, और फटाफट ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद देखो कैसे थक जाते हैं। और हम तो पहले ही थक गए थे, यहाँ बर्थडे में थक गए थे, उसके बाद फिर मैरिज में डांस किया, उसके बाद फिर आज मार्केट थे पूरा दिन, और अभी कोई पता नहीं है क्या खाने में बनेगा। और इन लोगों ने क्या किया है, बर्तन तो धुल रखे हैं, ये वाले छोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूजल ही था। हाँ, और लावण्या जो है उसे वहीं छोड़ दिया है, मायके में लावण्या दिवेन के साथ। और क्लासेस की आजकल बहुत ज़्यादा बैंड बज गई है दोनों की, क्योंकि क्लास का कोई वो नहीं है, पढ़ाई का इनका आजकल बहुत। और इस महीने में ऐसा ही होगा, क्योंकि मैरिजेस भी हैं, और फिर फ़ोन ये रहता है, फ़ोन एक मेरे पास होता है, एक हस्बैंड के पास होता है, और जिसमें सुजल की क्लास लगती थी वो तो फ़ोन ही ख़राब हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई अब। तो लावण्या की ज़्यादा रहती है। तो चाहे क्या, इससे कितना शोर होता है। तो चलिए अब हम लोग पी लेते हैं पहले चाय पी के फिर देखते हैं, सोचते हैं क्या बनाएंगे। अभी ना हम लोग लेकर आए हैं समोसे, और ये लाई हूँ मैं टिक्की चाट। हमारे पड़ोसी हैं जो गुप्ता अंकल, वो बनाते हैं, तो ये लेकर आए हैं, समोसे लेकर आए, ब्रेड पकौड़े लेकर आए, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि अभी खाना कुछ खा लेंगे ना बना के, तो फिर रात में भूख नहीं लगेगी। और कल भी अच्छे से खाना नहीं खा पाए मैरिज में, तो मैंने कहा चलो ये खा लेते हैं।
बस यहाँ पर आ गए हैं हम अपनी चाय लेकर, चाय बनाई और आज दूध वाली चाय बनाई क्योंकि सिस्टर को ब्लैक टी पसंद नहीं है। तो बस ये चाट मैं लेकर आई थी, कुछ खास मुझे आज नहीं लगा। तो बस मैंने इससे भी कहा तुम खाओगे, इन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं समोसा ले लूँगी। तो बस गर्मा गर्म बन रहे थे, हम लोग लेकर आए। तो बस फिर भूख लगी हो ना तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ खा लिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि पैर दोनों के इतने ज़्यादा दुख रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। एक तो शादी में हम लोग डांस करते रहे रात भर और उसके बाद फिर सुबह में पूरी दिन मतलब मार्केट में निकल गए धूप में, तो बस उस वजह से थकावट हो ही जाती है। तो इसके बाद मैंने मतलब रेस्ट किया थोड़ी देर। उसके बाद हम लोगों ने चावल वगैरह बना लिए थे। दाल जो है वो हमारे पास दोपहर की रखी हुई थी। गुड मॉर्निंग। टाइम पता है क्या हो रहा है? देख मोबाइल। बच्चे बोल रहे हैं मम्मा क्यों नहीं आए, दिवेन का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन कर ले उसको। मम्मा क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे आप दोनों, जल्दी आओ, बता दे उसको शाम को आना। हाँ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो रात को चाय पीने के बाद हम लोग लेट गए और हस्बैंड आए और खाना हमने कुछ नहीं बनाया, दोपहर की दाल थी। फिर हमने चावल बनाए, दाल चावल खाए और हम सो गए बिंदास होकर। मतलब सोए तो नहीं, वीडियो एडिट में थी थोड़ी लगी हुई, थोड़ी बातचीत, क्योंकि टाइम जो सोने का होता है ना उससे पहले नींद बड़ा मुश्किल से आती है। तो रामपुर से आने के बाद रेस्ट हो गया था, पैर इतने दुख रहे थे, तो फिर हम लोगों ने फटाफट किया। 9 साढ़े 9 बजे हम लोग घुस गए थे बिस्तर में, तो सो गए थे जल्दी। दवाइयाँ ली सारी अपनी, क्योंकि परसों दवाई भी नहीं ले पाए थे। और अभी मैं ये निकाली है फ्रिज से, ठंडी होगी। और हाँ ठंड होगी आज बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बाहर दिखाया, अब ना यहाँ धूप नहीं लग पाती है। अब धूप जितनी आपको दिखी उससे आगे 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 धूप जाती है। और वो आगे वाला जो घर बना है, ये वाला जो है, ये वाला, यहाँ से पीछे अब धूप नहीं आती है। मतलब अब नवंबर स्टार्टिंग में यहाँ से धूप बंद हो जाएगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में फिर धूप आती है, आगे तक आएगी। बस ये जो ऊंचा पहाड़ है ना, इसकी पूरी छाया यहाँ रहती है और यहाँ पाला पड़ा रहता है। मतलब सुबह एकदम कोहरा जमा रहता है, पाला हमारी भाषा में बोलते हैं। आज मैंने स्वेटर पहनी है क्योंकि भाई मुझे तो लग गई ठंड सुबह सुबह बहुत, रात को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हाँ 0% बैटरी है, चार्ज हो रही है। बैटरी का मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो लावण्या और दिवेन का फ़ोन आ रहा है, आप लोग कब आओगे, क्योंकि उनको हमने बोला था कल कि हम कल ही वापस आएंगे, पर मैं नहीं जाऊंगी आज, सिस्टर को ही भेजूंगी, मैं कल चली जाऊंगी। तो अभी मैंने यहाँ आटा रखा है निकाल के, मैंने कहा चलो सब्जी भी फ्रिज से निकाल देते हैं और आटा गूंद लेती हूँ। तो बस अब बैठ कर गूंदूंगी। होता ही है ना, सर्दियों में बैठ कर काम करना अच्छा लगता है, गर्मियों में खड़े खड़े चल पड़ता है। तो ये भी मैं सोच रही हूँ ये मेरा बंद करने का, बट वो जो मिस्त्री अंकल हैं वो घर चले गए थे और जब वो आएंगे तब होगा, क्योंकि इन लोगों के बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये ओपन ना अच्छा नहीं लगता है। तो पहले किराएदार थे और वो जल्दी जल्दी आ गए थे किराएदार, जब ये बन रहा था तो उसके बाद बंद नहीं कर पाए। उस तरफ को बंद है जहाँ सासू माँ वगैरह रहते हैं, वहाँ पूरा फिटिंग हुई है। तो मैं भी सोच रही हूँ अब करवा देती हूँ इसे बंद, क्योंकि चिमनी वगैरह तो यहाँ नहीं लग पाएगी, शेल्फ है, तो इस वजह से ये ही बंद हो जाए तो काफ़ी स्पेशियस हो जाती है, स्पेस मिल जाएगा हमें सामान को एडजस्ट करने का। तो अब मैं आटा गूंथती हूँ, सब्जी बनाती हूँ और साथ ही करती हूँ आप सबको बाय बाय। क्योंकि वीडियो जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा एंड किया ही नहीं, रात में फिर मेरे दिमाग से ही निकल गया। थके होते हैं ना तो होता है, मेंटली भी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिजिकली तो थके ही थे, और रामपुर में खड़े 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 उफ बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी पैरों में। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो को करना है आपको लाइक,
कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उसके थ्रू ही आप तक पहुँचेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।